हितेश और अकबर हीरापुर के बस्ती के गांव में रहने वाले दो दोस्त थे। गांव के लोगों को अचानक से डराने के लिए वो दोनों मशहूर थे। लोगों को डराने में उन्हें एक अलग ही मज़ा मिलता था। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ हॉन्टेड। तो चलिए, कहानी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। हितेश और अकबर काफ़ी पुराने दोस्त थे और उन्हें गांव के लोगों को अचानक से सामने आके डराने में काफ़ी अच्छा लगता था। पर उनकी इस आदत से उनके घर वाले और गांव वाले दोनों परेशान थे। अचानक डराने के बाद गांव के लोगों ने उनसे कई मर्तबा कहा भी था कि जब तुम पर बीतेगी तब तुम्हें पता चलेगा कि असली डर का एहसास क्या होता है। उन दोनों को डराने के अलावा एक और चीज़ का भी शौक़ था। वह था असली भूत प्रेतों को ढूंढना। उन्हें जब भी किसी भूत प्रेत आत्मा के बसेरे वाली जगह का पता चलता, तब वह दोनों उस जगह जाकर भटकने वाली भूत प्रेत को आवाज़ देकर बुलाने की कोशिश करते थे। एक दिन उन्होंने गांव के चौराहे पर लोगों से सुना कि हमारे गांव के जंगल में से शहर के लिए जो पुराना रास्ता जाता है, उसी रास्ते पर सबसे बड़ा जो पीपल का पेड़ है, उस पर सालों पहले हमारे गांव के बिरजू को दाहिना हाथ और बायां पैर काट के लटकाया था, क्योंकि बगल वाले गांव की निर्मला नाम की विधवा से वह प्रेम करता था। एक दिन जब घर के सब लोग सरपंच जी के बेटे की शादी में गए थे, तब बिरजू छुपके से निर्मला से मिलने गया था। उस वक्त उन दोनों को समय का ध्यान नहीं रहा और जब निर्मला के घर वाले वापस लौटे तो उन्होंने बिरजू और निर्मला को एक साथ पलंग पर पाया। फिर निर्मला के भाई बिरजू के खून के प्यासे बन गया और बिरजू प्राण बचा के साइकिल लेकर जंगल में भाग गया था। पर पीपल के पास वह उन भाइयों के हाथ लगा। उन्होंने किसी वहिंसी दरिंदों की तरह बेरहमी से उसका दाहिना हाथ और बायां पैर कुल्हाड़ी से काटकर अलग कर दिए। उसके शरीर पर कोई ऐसी जगह नहीं बची थी जिस पर खून नहीं था। फिर उसको उसी पीपल के पेड़ पर लटका दिया और नीचे उसकी साइकिल खड़ी कर दी। 2 दिनों तक उसकी साइकिल पर उसका खून टप टप करके गिरता रहा। बहुत भयंकर मौत मरा था वो। उस नज़ारे को देखने वाले की रूह कांप उठती थी। उस वक्त से लेकर आज तक बिरजू की प्रियत आत्मा उसी जंगल में साइकिल की घंटी बजाते हुए भटकती है और रात को अगर कोई गलती से भी वहाँ जाता है तो उसे उस पेड़ पर लटकती बिरजू की लाश दिखती है। हितेश और अकबर ने सारी बातें ठीक से सुन ली थी और अब उन दोनों को एक नया भूत और भूतिया जगह मिल चुकी थी। अगले ही दिन पूर्णिमा थी और हितेश का जन्मदिन भी था। तो वह दोनों शाम को ही मोटरसाइकिल लेकर सिनेमा देखने शहर गए और आते वक्त जानबूझकर हाईवे छोड़कर जंगल के कच्चे रास्ते से आए। और जब दोनों पीपल के पास पहुँचे तब उन्होंने गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में अपना हमेशा का प्रेत आत्माओं को ललकारने का तमाशा चालू कर दिया। अकबर पेड़ के पास गया और बोला, कहाँ है बे बिरजू, डरपोक साले, सामने आ। हितेश भी 2-4 भले बुरे शब्द कह दिए। तभी अचानक तेज
और बर्फ जैसी ठंडा हवा चलने लगी और उस भयानक शमशान घाट जैसी शांति में एक आवाज़ गूंज उठी। ये आवाज़ सुनते ही दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। दोनों फटाफट गाड़ी पर बैठकर वहाँ से भागने लगे। हितेश गाड़ी को किक पर किक मार रहा था, पर गाड़ी कुछ भी करके स्टार्ट नहीं हो रही थी और उस साइकिल की घंटी की आवाज़ अब धीरे धीरे बढ़ रही थी, नज़दीक आ रही थी। तभी उनकी गाड़ी चालू हो गई और पल भर के लिए दोनों खुश हो गए कि अब इस भूतहा जंगल से बाहर निकल जाएंगे। हितेश ने गाड़ी तेज़ी से गांव के बस्ती की ओर दौड़ाई और लगभग आधे घंटे तक चलते रहे। तभी पीछे बैठा अकबर बोला, भाई अब तक बस्ती क्यों नहीं आया? 10 मिनट का तो रास्ता है और ये सभी पेड़ एक जैसे क्यों लग रहे हैं? हितेश बोला, मैं भी कब से वही सोच रहा हूँ। तभी एक जगह गाड़ी धक्के खाते हुए अचानक बंद पड़ गई और सामने का नज़ारा देखकर दोनों की रूह कांप उठी। दोनों की रगों में बहने वाला खून मानो कि किसी भय रस बन गया, क्योंकि उनकी गाड़ी उसी पीपल के सामने रुकी थी और उस पर बिरजू की लाश लटक रही थी। उसके नीचे रखी साइकिल पर उसका खून टप टप की आवाज़ करते हुए गिर रहा था और पास में ही उसके कटे हुए हाथ और पैर पड़े थे। इस भयानक नज़ारे को देख उन्होंने मोटरसाइकिल वहीं छोड़ दी और हड़बड़ी में बस्ती छोड़ शहर की तरफ भागने लगे। पूर्णिमा के चांद की रोशनी में लगभग ठीक ही दिख रहा था, फिर भी गिरते पड़ते दोनों भूत भूत चिल्लाते हुए भाग रहे थे। तभी फिर से उन्हें वहीं ट्रिंग ट्रिंग की आवाज़ सुनाई देने लगी और उसके डर से दोनों बेसुध बेहोश भागते रहे। कुछ देर बाद जब उन्हें पक्की सड़क दिखने लगी तब वह आवाज़ अचानक से बंद हो गई। आवाज़ बंद होने के बाद उन्हें लगा कि शायद उस प्रेत आत्मा की हद वहीं कच्ची सड़क तक ही थी। उन्होंने खुद को थोड़ी तसल्ली दी और एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। रोड के नज़दीक पहुँचे ही थे कि उन्हें फिर से एक बार ट्रिंग ट्रिंग आवाज़ सुनाई दी। दोनों घबराकर आसपास देखने लगे तो सामने एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में लालटेन थी और दूसरे हाथ से साइकिल पकड़ रखी थी। उसने पास आकर पूछा, अरे लड़कों सुनो तो, ये हीरा बस्ती जाने का रास्ता कौन सा है? उस आदमी के मुंह से अपनी बस्ती का नाम सुनकर दोनों का खौफ थोड़ा कम हुआ। उन्होंने कहा, ये सामने वाली सड़क से जाइए, 40 मिनट का रास्ता है। दोनों को पसीने से नहाते देख उस आदमी ने हंसते हुए पूछा, तुम दोनों कहीं से दौड़ लगा के आ रहे हो क्या, या फिर कोई भूत प्रेत आत्मा देख ली? दोनों ने भी बिरजू और पीपल के पेड़ वाली सारी हकीकत बता दी। वह आदमी भी सब बड़ी गौर से सुन रहा था। तभी उसने बातें सुनते सुनते लालटेन साइकिल पर टांग दी और दोनों से बात करते करते उनके नज़दीक गया और सिर्फ एक सवाल पूछा कि कौन सा हाथ और कौन सा पैर कटा था। पर इस सवाल का जवाब उसने खुद ही दे दिया। उसने अपना दाहिना हाथ उखाड़कर हितेश के सामने फेंका और बायां पैर उखाड़कर अकबर के सामने फेंका और उन्हें अपना
खून से सना हुआ विशाल विकृत रूप दिखाया। असली प्रेत आत्मा को सामने खड़ा देख दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। एक शब्द भी उनके जुबान से निकल नहीं पाए। दोनों बर्फ की तरह वहीं जम गए। कुछ क्षण में ही उनके शरीर जमीन पर गिर गए और सिर्फ डर से ही उनकी मौत हो गई। और जब उनकी असली आत्मा देखने की इच्छा भी पूरी हो चुकी थी। क्या आपकी भी कोई इच्छा है किसी असली भूत प्रेत को देखना? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज का कहानी यहीं पे ख़त्म होता है और ऐसे ही और डरावनी कहानी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आपसे लेते हैं इजाज़त और हमारी तरफ से सभी भाइयों को जय हिंद।